हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज 6 दिसंबर दिन शुक्रवार है, वह हिंदी महीना अगन और शुक्ल पक्ष की षष्ठी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। आप हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो जरूर करें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों, पीएम आवास योजना को लेकर आया बड़ा अपडेट। अब 5 एकड़ जमीन जिसके पास है वे भी पीएम आवास के हकदार होंगे। दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सरकार ने 3 करोड़ नए लोगों को घर देने का लक्ष्य तय किया है। नियमों को अत्यधिक लचीला बनाया गया है, जिसके तहत 5 एकड़ सिंचित जमीन यदि आपके पास है तो आपको भी पीएम आवास योजना का लाभ मिलेगा। पहले 2.5 एकड़ तक सिंचित भूमि की सीमा रखी गई थी, लेकिन अब इसे बढ़ा दिया गया है। अब 5 एकड़ तक सिंचित भूमि वालों को भी पीएम आवास योजना का लाभ मिल सकेगा। वहीं मासिक आय की शर्तों में भी 5,000 रुपये की वृद्धि कर दी गई है। अब प्रतिमाह 15,000 रुपये कमाने वाले भी पीएम आवास योजना के पात्र हो सकेंगे। इसके अलावा आवेदन प्रक्रिया को भी सहज कर दिया गया है। पात्रों की पहचान सर्वे के माध्यम से की जाएगी। यदि आप पात्रता रखते हैं या फिर आपका नाम सर्वे में आता है तो आपको 3 महीने के भीतर नया घर बना के दे दिया जाएगा। दोस्तों, किसानों के लिए जरूरी खबर है। 3100 रुपये के समर्थन मूल्य पर धान खरीदने के लिए धरना जारी है किसानों का। 3100 रुपये समर्थन मूल्य पर धान खरीदने के लिए 2 दिसंबर से बालाघाट में किसान आंदोलन कर रहे हैं। बालाघाट विधायक अनुभा मुंजारे और वारासिवनी विधायक विवेक पटेल ने भी अपने अपने विधानसभा क्षेत्र के खरीदी केंद्रों के सामने धरने पर बैठे किसानों का समर्थन किया है। जिले में हालात यह हैं कि खरीदी को 3 दिन बीतने के बाद भी जिले के कई केंद्रों में अब तक किसानों ने धान का एक दाना भी नहीं बेचा है। खरीदी केंद्र सुनसान पड़े हैं। वहीं दूसरी ओर लालबर्रा के टेंगनी कला से एक वीडियो सामने आया है, जिसमें धान बेचने आए किसान को आंदोलनकारी किसानों ने धान बेचने से मना कर दिया, जिसे लेकर बहस भी देखी गई। इसके बाद धान बेचने आया किसान धान को वापस लेकर अपने घर चला गया। इससे सरकार के वादे पर किसान ही किसान के खिलाफ खड़ा दिखाई दे रहा है। अब किसानों के इन धरनों पर सरकार क्या फैसला लेती है वह देखना होगा। दोस्तों, मध्य प्रदेश बोर्ड की 12वीं परीक्षा का टाइम टेबल जारी हो गया है। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने मध्य प्रदेश बोर्ड की 12वीं परीक्षा के लिए टाइम टेबल जारी कर दिया है। एग्जाम 25 फरवरी से लेकर 25 मार्च 2025 तक सिंगल शिफ्ट में आयोजित होंगे। छात्रों को प्रत्येक विषय के लिए 3 घंटे का समय दिया गया है। परीक्षा सुबह 9 बजे से शुरू होकर दोपहर 12 बजे समाप्त होगी। पहले दिन यानी 25 फरवरी मंगलवार को हिंदी विषय की परीक्षा होगी। अंतिम दिन यानी 25 मार्च को गणित का पेपर होगा। छात्र ऑफिशियली वेबसाइट mpbsc.nic.in पर जाकर टाइम टेबल देख सकते हैं। बोर्ड परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण गाइडलाइन भी जारी हो चुकी है। आप आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के ये सभी चीज़ें नोट कर सकते हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश के विजयपुर उपचुनाव में हार के बाद रामनिवास रावत का वन मंत्री पद से इस्तीफा मंजूर हो गया है। मध्य प्रदेश के वन मंत्री रामनिवास रावत का इस्तीफा राज्यपाल ने मंजूर कर लिया है। इसका नोटिफिकेशन सामान्य प्रशासन विभाग ने भी जारी कर दिया है। रामनिवास रावत की इस्तीफे की प्रक्रिया उस समय शुरू हुई थी जब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जर्मनी और यूके के दौरे पर थे। मुख्यमंत्री के दौरे से लौटने के बाद रावत ने उनसे मुलाकात की। इसके बाद मुख्यमंत्री ने उनका इस्तीफा राज्यपाल के पास भेजा, जिसे राज्यपाल ने स्वीकार कर लिया है। रावत के इस्तीफे के बाद अब अगले वन मंत्री की चर्चाएं तेज हो गई हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश में नशे का मुख्य केंद्र बन रहा है इंदौर, जिससे बर्बाद हो रहे हैं युवा। इंदौर में नशे का कारोबार लगातार बढ़ता जा रहा है। इस साल 1 जनवरी से 15 नवंबर तक करीब 8,165 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ जब्त किया जा चुका है। इसमें 7,837 किलोग्राम डोडा चूरा शामिल है। यहाँ पर चौंकाने वाली बात यह है कि पिछले साल सिर्फ 1185 किलोग्राम डोडा चूरा पकड़ाया गया था, जो इस बार बहुत ज़्यादा मात्रा में पकड़ाया है। डोडा चूरा की तस्करी में पुलिस और प्रशासन के सभी दावे फेल हो गए हैं। आंकड़े खुद बता रहे हैं कि मादक पदार्थ की आवक इंदौर में 6 गुना अधिक बढ़ गई है। इसके अलावा अन्य मादक पदार्थों की भी सप्लाई इंदौर में ज़्यादा बढ़ रही है। इन सभी मादक पदार्थों का सेवन युवा कर रहे हैं और नशे के आदी हो रहे हैं, जिससे उनका कैरियर बर्बाद हो रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि इंदौर मध्य भारत का प्रमुख शहर बन गया है। यहाँ शिक्षा, व्यापार और रोजगार के लिए हर साल लाखों लोगों की आवाजाही होने लगी है। इसी के चलते नशे की खपत भी बढ़ रही है। इंदौर के आसपास की सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए पुलिस के सारे प्रयास फेल होते जा रहे हैं।
अपराधी ट्रक, कार, बाइक और अन्य वाहनों से या फिर जंगलों से या फिर कच्चे रास्तों से इंदौर में ड्रग्स सप्लाई कर रहे हैं। इंदौर की सीमाओं पर चलने वाली लगातार चेकिंग भी इसे नहीं रोक पा रही है। इसके लिए सरकार तथा जिला प्रशासन को विशेष ध्यान देना होगा, अन्यथा इंदौर उड़ता इंदौर बन जाएगा। दोस्तों, मध्य प्रदेश के इंदौर, धार, राजगढ़, मनावर, देपालपुर में व्यापारियों पर पड़ी है इनकम टैक्स की रेड। मध्य प्रदेश के धार जिले के मनावर के बिल्डिंग मटेरियल एवं कारोबारी, प्रॉपर्टी ब्रोकर और पेट्रोल पंप व्यवसायी सहित अन्य व्यापारियों के ठिकानों पर आयकर विभाग की टीम ने गुरुवार को अल सुबह 25 आयकर अधिकारियों की टीम ने इंदौर, देपालपुर, मनावर, राजगढ़ सहित 12 स्थानों पर एक साथ दबिश की है। इंदौर के कालानी नगर में कपास कारोबारी सुरेश मेहता के घर पर भी आयकर विभाग ने छापेमारी की है। जानकारी के मुताबिक आयकर विभाग की टीम को इनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति होने की शिकायत मिली थी। जांच के बाद व्यापारियों के ठिकानों पर एक साथ छापा मारा गया है। फिलहाल आयकर विभाग की टीम अभी दस्तावेजों की जांच कर रही है। जांच पूरी होने के बाद साफ हो जाएगा कि इनके पास से क्या मिला। दोस्तों, बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ी खबर है। ओबीसी आरक्षण पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा है सवाल। उन्होंने कहा कि अपने बनाए गए कानून को लागू क्यों नहीं कर रही है सरकार। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि वह ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने के अपने बनाए कानून को लागू क्यों नहीं करना चाहती। बुधवार को उन याचिकाओं पर सुनवाई हुई जिसमें विभिन्न भर्तियों में सरकार द्वारा 13% पदों को होल्ड किए जाने को चुनौती दी गई थी। इस मामले को लेकर करीब 3 सैकड़ा ओबीसी तथा ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों की याचिकाएं लंबित है। वहीं हाईकोर्ट ने अलग अलग याचिकाओं को एक साथ लिंक कर सुनवाई के निर्देश दिए हैं। मामले की अब अगली सुनवाई 9 दिसंबर को होगी। वहीं याचिकाकर्ता ने दलील दी है कि ओबीसी को 27% आरक्षण के कानून पर कोई रोक नहीं है, इसके बावजूद भी सरकार इसे लागू नहीं कर रही है। अब हाईकोर्ट की सुनवाई के बाद 27% आरक्षण को प्रदेश सरकार कब लागू करती है वह देखना होगा। दोस्तों, किसानों के लिए खुशखबरी है। मध्य प्रदेश सरकार किसानों के लिए कृषि उड़ान योजना लेकर आई है। अब जल्द शुरू होगी प्रदेश में कार्गो सेवा। दोस्तों, किसानों की आमदनी बढ़ाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए छोटे जिलों से ऐसी कार्गो सेवा आरंभ करने की तैयारी चल रही है, जिसमें फूल, फल, सब्जी या फिर उद्यान की जैसी फसलें कम समय में बड़े शहरों तक पहुंचाई जा सके। इसका लाभ उन किसानों को होगा जो अधिक उत्पादन के दौरान उपज का सही दाम नहीं ले पाते। आपको बता दें कि पहले सरकार ने इसके लिए प्रसंस्करण के प्रयास किए थे, लेकिन वे 100% सफल नहीं हो पाए। अब इनका सुगम तथा सुरक्षित परिवहन हो सके, इसके लिए मध्य प्रदेश में जल्द ही कृषक उड़ान योजना के तहत हवाई सेवा शुरू की जाएगी। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत सरकार ने किसानों के लिए समर्पित इस योजना को देश के कुछ राज्यों में शुरू कर दिया है। इसके बाद अब मध्य प्रदेश सरकार भी इसके क्रियान्वयन का प्रयास कर रही है। वैसे तो मध्य प्रदेश सबसे बड़ा अनाज उत्पादक राज्य है, लेकिन अपने उत्पादों को शीघ्र एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए विमान जैसी परिवहन सेवा उपलब्ध नहीं है। इसे देखते हुए राज्य सरकार कृषक उड़ान योजना मध्य प्रदेश में शुरू करने पर विचार कर रही है, ताकि किसानों को फसल बेचने के लिए अच्छी सुविधा मिल सके। इस प्रकार से जानकारियां थी। तो मिलते हैं सर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश।